एवरीवन, वेलकम बैक टू सोसैम किचन मैजिक बाय मोनिका। आज हम सबकी फेवरेट पापड़ी चाट बना रहे हैं। इसे हम दो तरह से बनाएंगे। एक नॉर्मली जो हम बनाते हैं छोटी छोटी गोल गोल, और एक आगरे की स्पेशल पापड़ी चाट। पापड़ी चाट बनाने से पहले हम दोनों चटनी की, हरी चटनी और अमचूर की खट्टी मीठी चटनी की तैयारी कर लेंगे। इनके बिना तो चाट अधूरी है ना। शुरू करते हैं इसे बनाना। इंस्टेंट अमचूर पाउडर की चटनी के लिए मैंने यहाँ ले लिया है अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर। ये नॉर्मल जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं है। ये इसी तरह से इस चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। लाल मिर्च पाउडर, सौंठ जिसे हम अदरक का पाउडर भी कहते हैं, शक्कर, चाहे तो आप गुड़ या फिर चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं, और ये मेलन सीड। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और अब मैं जैगरी पाउडर भी पानी के अंदर डालकर मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें अमचूर पाउडर भी डालकर मिक्स कर लूँगी। जैगरी पाउडर और अमचूर पाउडर डालने के बाद पानी में बॉइलिंग आ गई है। अब हम इसमें ये सौंठ का पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सबको मिक्स कर देंगे। और नमक मैंने यहाँ आधा सफ़ेद नमक लिया है और आधा काला नमक। दोनों नमक हम मिक्स करके लेंगे। इसमें अमचूर की, इमली की चटनी में काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। करीब 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें मेलन सीड डालकर 5 मिनट के लिए और इस चटनी को बॉईल होने दूंगी। ये चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। इस चटनी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का सा एक तार बनने लगा है। हमें बिल्कुल एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे अच्छे से पकाना है। चटनी को मैंने फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ही बनाया है, क्योंकि चाट के ऊपर हम बहुत गाढ़ी चटनी यूज़ नहीं करते हैं, और हमें चाट के ऊपर डालते टाइम हम इसे इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पुदीना और हरा धनिया दोनों को मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ हरा धनिया ले सकते हैं। पुदीने का बहुत अच्छी खुशबू आती है और चटनी में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। कुछ हरी मिर्च, नमक, अदरक और नींबू का रस। अब हम इन सभी को एक जार में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। नींबू का रस भी साथ ही डाल लेंगे। थोड़ा पानी भी इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। हरी चटनी पिसकर एकदम तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा रंग आया है देखिए, और इसकी खुशबू भी धनिया और पुदीने की बहुत ही अच्छी आ रही है। हमारी दोनों चटनी बनकर एकदम तैयार हो गई हैं। अब हम पापड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी मैदा ले ली है। अगर हम इसे ग्राम में कहें तो 250 ग्राम मैदा है। हम इसमें नमक डाल लेंगे और अजवाइन को हाथ से मसलते हुए डाल लेंगे। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून में घी का मोयन लगा लूँगी। 2 टेबल स्पून, आप जो खाने वाली आपकी नॉर्मल छोटी स्पून होती हैं, करीब 4 चम्मच आप डाल लीजिए। मोयन डालने के बाद मैदा में आप अच्छे से पहले उसे हाथ से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद पानी
का यूज़ करें। और इतना मोयन इस मैदा के लिए काफ़ी है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसे लड्डू बना के देखने की या कुछ भी। आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छी पापड़ी बनकर आपकी तैयार होंगी। ये मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, बिल्कुल टाइट आटा हमें बनाना है। आटा पतला नहीं होना चाहिए, टाइट आटा हमें बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करते हुए आप ये डो तैयार कर लीजिए। डो रेडी हो गया है हमारी पापड़ी का। इस पापड़ी के डो को बनाने के लिए मुझे 1 कटोरी मैदा थी, तो आधा कटोरी से कम पानी मैंने यूज़ किया है। अब मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख दूँगी। जब तक ऑयल गर्म होगा हम पापड़ी को बेल लेंगे। ये मैं इस डो की छोटी छोटी पेड़ी बना लूँगी पहले, और फिर हम इसे बेलना शुरू करेंगे। इस डो को आपको रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप साथ साथ ही बना लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छी पापड़ी आपकी बनकर तैयार होंगी। ये डो की सभी पेड़ी मैंने बना ली हैं और अब हम इन्हें बेल लेंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी लोई बनाकर और उन्हें अलग अलग भी बेल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से पापड़ी बनाना ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये थोड़ा जल्दी भी बन जाती हैं। पापड़ी हमें बिल्कुल पतली बेलनी है, बिल्कुल भी मोटी नहीं रहनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखिए ना तो ये साइड में से किनारे फट रहे हैं और बहुत ही आसानी से ये बेला जा रहा है। ये पापड़ी मैंने बना ली है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। ये मैंने एक कटर लिया है, चाहे तो आप कोई भी छोटी कटोरी जो भी आपके घर में हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं एक साइड पर रखकर थोड़ा थोड़ा और बेल लूँगी, ताकि ये बिल्कुल पतली रहे, मोटी ना हो। ये देखिए कितनी पतली पापड़ी बनी है। इस तरह से काम करना बहुत आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। ये पापड़ी को हमें अलग अलग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक दूसरे के ऊपर ही रख रही हूँ देखिए, और ये बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। और मैं आपको एक और टिप दूंगी कि आपका काम और आसान हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आपकी पापड़ी बनकर रेडी हो जाएंगी। इसी तरह से हम अपनी सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें बेलने के लिए मैंने किसी भी ऑयल का, घी का या फिर सूखे मैदा का यूज़ नहीं किया है। ये इसी तरह से बहुत जल्दी और अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं। छोटी पापड़ी बनकर हमारी रेडी हैं। अब मैं, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, आगरे वाली पापड़ी वो बनाकर आपको दिखा रही हूँ। इसे आप बिल्कुल गोल शेप में ही बनाइए। किनारे मोटे पतले नहीं होने चाहिए, बराबर बेलना है। और बिल्कुल पतला, जितना पतला आप बना सकते हैं उतना पतला इसे बेल लीजिए। देखिए ये कितनी पतली मैंने बेल ली है बिल्कुल। और अब हम इसे हम बिल्कुल बीच में से नहीं, थोड़ा साइड में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक फोल्ड और इस तरह से कर लेंगे। और हम फोर्क की हेल्प से इसमें होल कर लेंगे ताकि ये फूले ना। ये देखिए सारी पापड़ी में अच्छी तरह से कर लीजिए। और जितनी भी पापड़ी आपको तैयार करनी है इसी तरह से आप बनाकर तैयार कर लीजिए। अब जो ये छोटे वाली पापड़ी हमने पहले बनाकर रखी हैं, देखिए मैं इन पर अलग अलग में होल नहीं कर रही हूँ, एक साथ ही होल कर रही हूँ। और आप देखना ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी
और कितनी अच्छी पापड़ी बनकर तैयार होंगी। जब हम अलग अलग पापड़ी में होल करते हैं तो हमें बहुत समय लगता है, इससे आपके समय की भी बचत हो जाएगी। ऑयल गर्म हो गया है, थोड़ा सा आटा डालकर हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके पापड़ी डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी पापड़ी फ्राई कर लेंगे। पापड़ी को बिल्कुल लाइट कलर का ना रखें, थोड़ा सा गोल्डन कर लें ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। पापड़ी सिक गई हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल देंगे। ये आगरे वाली पापड़ी बनाते समय आपको एक बात का और बहुत ध्यान रखना है कि आपका फोर्क पीछे तक पूरा अच्छे से जाना चाहिए। अगर नहीं गया है तो आप दूसरी तरफ से भी घुमाकर फोर्क से इसमें अच्छे से होल कर लीजिए, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। अगर आपकी फ्लेम तेज होगी तो ये पापड़ी अंदर तक नहीं सिक पाएंगी। ये आगरे वाली पापड़ी अच्छे से सिक गई हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। सभी पापड़ी इसी तरह से तैयार कर लें और इसके साथ ही हम इनकी सर्विंग की भी तैयारी कर लेते हैं। पापड़ी चाट के लिए सबसे पहले हम इंस्टेंट मसाला बना लेंगे। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, चाट मसाला, जीरे को भूनकर हाथ से दरदरा पीस लिया है और काला नमक। एक जगह मिक्स करने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है और हमें अलग अलग सामान नहीं डालना पड़ता। एक चाट मसाले का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे जाकर देखिए। उसे आप बनाकर फ्रिज में रख लीजिए और आप किसी भी चाट में, रायते में, दही में उसे इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब ये मैंने बाउल में दही ले ली है और हम इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि दही अलग अलग ना हो, बिल्कुल एक सार हो जाए। देखिए दही हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी पापड़ी चाट की प्लेटिंग कर लेंगे। पापड़ी चाट के लिए मैंने आलू को नमक मिर्च डालकर और थोड़ा सा ऑयल डालकर हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो ऐसे ही नॉर्मल आलू भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से बने हुए आलू बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले हम आगरे वाली जो पापड़ी है उसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे हम कर्ड में डिप करने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी सी और दही मैं इसके ऊपर डाल लूँगी। अब हम इसमें इमली की चटनी, हरी चटनी, और ये चाट मसाला। इसे गार्निश करने के लिए मैं थोड़ा अनारदाना, अनार के दाने और थोड़ा ये बीट रूट को मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से हम अपनी दिल्ली वाली पापड़ी चाट को भी डिप कर लेंगे और फिर इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी सी दही मैं इसके ऊपर भी डाल लूँगी। इमली की चटनी, हरी चटनी, आलू, मसाला, अनार के दाने। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गई हैं। आप इसी तरह से रेसिपी फॉलो कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पापड़ी चाट अच्छी ना बने। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।